अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुँचे बडनेरा यूनिवर्सिटी हज़रत अलमा शाह और शमशुद्दीन कमलेवाल बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पे, उनके आस्थाने पे। और अभी उनका 17वां उर्स शरीफ मनाया गया और संपन्न हुआ। और अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल ने पूरी आपको स्टार्ट से लेके एंड तक के पूरी कवरेज हमने आप तक पहुँचाई है। संदल से हमने स्टार्ट किए थे तो गुसल तक जो भी एपिसोड हो पूरे हमने एपिसोड आप तक पहुंचाया। कव्वाली का प्रोग्राम वो भी हमने आप तक पहुंचाया। उसके बाद में तो फुल मुशायरा हुआ, कवि सम्मेलन, तो हमने उसकी भी कवि सम्मेलन की पूरी कवरेज की। उसकी 9 एपिसोड बने और आज लास्ट एपिसोड है 10, और वो हमने आप तक पहुंचाई है। और अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल ने जो संदल शरीफ और दरगाह शरीफ की हर एक न्यूज़ और उनके उर्स से ताल्लुक़ जो भी न्यूज़ थे हमने आप तक पूरी पेश की। और आपको अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल की कवरेज कैसी लगी, किस टाइप से लगी, तो हमको आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और ये अलमा शाह कमलेवाल बाबा रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। यहाँ पे 70 उर्स शरीफ के मौके पे हिंदुस्तान से पूरे हज़ारों लोग यहाँ पहुँचे थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, सभी लोगों ने यहाँ तवाफ़ किया, उनकी दुआएँ ली। और उनके दुआएँ और उनके सदक़े के तुफ़ैल में आज हमारे बडनेरा शहर के अंदर बहुत ही अमन, सुख, चैन, शांति है। और इंशाल्लाह आने वाले समय में भी ऐसी रहेंगी, क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस टाइप से हमारे बडनेरा के शहर की मिसाल है। और अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बडनेरा को लीड करता है। तो हम हर एक न्यूज़ आप तक पहुँचाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो न्यूज़ देखने के बाद में आपके दिल में क्या है, भावनाएँ आती है, आप किस टाइप से कमेंट्स देना चाहते हैं, तो हमको आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए। और एक हमारे एक बुज़ुर्ग ने एक शेर कहा था आस्थाने के उस आसना जो हज़रत अलमा शाह कमलेवाल बाबा का आस्थान है, बुजुर्गान दीन के शान में एक शेर कहा था कि अगर कुछ मर्तबा चाहे तो जा तुरबत पे पीरों की, अगर कुछ मर्तबा चाहे तो जा तुरबत पे पीरों की, कज़ा को भी रोक देती है दुआ रोशन ज़मीरों की। और इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए, और कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये समझ लीजिएगा कि आपने चंद लम्हों के लिए अपने ऊपर जुल्म किया। एक ही कदम उठे थे फकत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र पता ढूंढती रही। कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ। गजल का एक बावकार मोहतरम लहजा, एक ऐसी शीरी लहजे वाली शख्सियत जिस पर जितना रश्क किया जाए कम है। इसी महराब से एक रास्ता सदरंग निकलेगा, सफर जब खत्म होगा हर मुसाफिर दंग निकलेगा। मुझे अपनी सी कोशिश में लगा रहने दो, फिर देखो मैं जिस पौधे को छू लूंगा वही कुछ रंग निकलेगा। इस मुशायरे के तरतीब से लेकर अभी तक जो शुरू में तरतीब दिएगा, गाजी जहरोस ने बहुत मोहब्बत की है। मैं उनकी कामयाब इंतखाब को, कामयाब कोशिश को सलाम करता हूँ। आखिरी बार हमारे सदर मुशायरा मिर्ज़ा मुश्ताक बेग साहब ठेकेदार और शम्मू भाई स्केप मर्चेंट, मदर खान साहब सदर दरगाह कमेटी, इमरान भाई हाजी नगर सेवक, नजीब खान, अब्दुल मुबीन भाई, जाकिर जमाल साहब, शेख नूर साहब, अब्दुल रशीद निशाद साहब, जुनैद भाई कारंजा, सनाउल्लाह ठेकेदार, शहजाद पटेल, अजहर जमील सर, सगीर भाई, इमरान खान, शहजाद अहमद, सत्तार पहलवान, रऊफ भाई, मदर खान साहब, सलीम भाई और दोस्त अहबाब, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए भाई मीसम गोपालपुरी साहब के हुजूर चल रहा हूँ। जब मोहतरम मीसम गोपालपुरी साहब यहाँ तशरीफ लाए तब एक अलग सा माहौल बना है और मुशायरे को तक़वियत मिली है। शोरा हज़रात तो आते रहेंगे, तब्दील होते रहेंगे, मगर मुशायरे करने का जो जज्बा मीसम गोपालपुरी साहब हर सामे के दिल के अंदर भर के जाते, उसकी बरकत साल भर रहती है। और उसके बाद फिर मुशायरे का इनेकार हम करने पर मजबूर हो जाते। मैं दरगाह कमेटी के तमाम लोगों को सलाम करता हूँ, मुशायरा कमेटी के तमाम लोगों को सलाम करता हूँ, और भाई ज़हरुल गाजी साहब की अज़ीमुश्शान खिदमत को सलाम करता हूँ। और मीसम गोपालपुर साहब पे गुजारिश कर रहा हूँ कि बहुत दूर से चलकर ये आशिक रसूल आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। अब अगर इस अलमा साहब रहमतुल्लाह अलैह के इस सामियाने में अगर इज्जत ना मिले तो किस मकाम पर किसी बंदे को मिले। आप हाथ उठाकर पुरजोर तालियों से इस्तेकबाल कीजिए मोहतरम मीसम गोपालपुर साहब माइक पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे निगाहों के सामने
मुसलमानों का ज़म्मे गफ़ीर है। सलाम में शफ़क़त शर्त है, जिसने पहले सलाम किया उसे ज़्यादा सवाब, जो जवाब देता है उसे भी सवाब मिलता है, माज़अल्लाह अज़ाब नहीं मिलता। एक बार फिर सलाम मोहब्बत के साथ आपकी खिदमत में अपनी हाज़िरी दर्ज कराता हूँ। जवाब इस तरीक़े से दीजिएगा जिस तरीक़े से एक मुसलमान को मुसलमान के सलाम का जवाब देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब ये लगा कि मैं बडनेरा में हूँ, अमरावती में हूँ और अतराफ़ के मुसलमानों के दरमियान हूँ। खुदा आपकी नवाज़ों पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन इलाही आमीन। बहुत अच्छा आपने सुना और मुशायरे को कामयाबी की जानिब रमा दमा किया। जहाँ शायरों ने मेहनत की वहाँ आपने भी अपने अदब नवाजी का सबूत दिया है। देखिए, मैं बहुत दूर दराज की मुसाफत तय करके सीवान बिहार से आपकी खिदमत में आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ अशार आपकी खिदमत में मैं भी पेश करूँ और मुझे भी आपकी दुआएं हासिल हो। इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला खुदा है। जिस तरीके से मेरे मुक़द्दर का रिस्क मुझे खींच के यहाँ तक लाया है, उस परवरदिगार आलम ने जो आबोदाना मेरे हिस्से में लिखा था वो मुझे यहाँ तक खींच के लाया और मैं आ गया। उसी तरीके से परवरदिगार आलम ने हर आदमी के लिए इज़्ज़तें मुअय्यन की है अगर वो उस लायक है। मेरे हिस्से की जो इज़्ज़त होगी, मेरे हिस्से की जो कुछ भी शोहरत होगी, वो मुझे आपके दुआओं के ज़रिए मिल जाएगी। मुझे इस बात पे मेरा ईमान है और यकीन है कि बतो इज़्ज़ो मंतशा बतो ज़िल्लो मंतशा। ये जो स्टेज पे शोराए कराम बैठे हैं, ये रात दिन हमारे साथ रहते हैं। 12 सुना हुआ कलाम होता है। अगर ये दाद न दे तो कोई गम नहीं, मगर अगर आपका पहली मर्तबा सुना हुआ कलाम है और अशार हैं जो आप तक पहली बार पहुंच रहे हैं, अगर आप खामोश रहेंगे तो मुझे आपकी शख्सियत पर या आप लोगों पर फिर हैरत होने लगेगी और ये मैं सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा कि इतनी दूर की मुसाफत तय करके गलत जगह पर आया हूँ। मैं कितना सही जगह पर आया हूँ ये आपकी दादो तहसीन मुझे बताएगी। और मैं पढ़ता नहीं हूँ, ये आपकी मैं खिदमत में एक बात अर्ज़ कर दूँ, मैं साहिब मज़ार की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ, मुझसे सामिन पढ़वाते हैं। आप जब अपने अंदर आमादा हो जाएंगे और आप सुनने के लिए आमादा हो जाएंगे तो आप अपनी नशिस्तों से देखेंगे कि मेरे अंदर भी चेंजिंग आने लगी। तो मैं यही से एक मतला चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। छोटी बहर की शायरी, बहर छोटी होती है मगर बात बड़ी होती है। आपने बहुत अच्छे से सुना और कई शायरों को आपने छोटी बहर की शायरी पे नवाजा है। मेरा दिल करता है कि मैं भी यहाँ से एक मतला चंद अशार आपकी अदालत में रखूँ, बतौर ख़ास मुलाजा फरमाएँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार मुशायरा कमेटी के लिए और आप अपने लिए, अहले बडनेरा के लिए, डिस्ट्रिक्ट अमरावती के लिए, आसपास से आए हुए दूसरे शहर के अदब नवाजों के लिए मिलजुल के एक ज़ोरदार तालियों से मुझे इजाज़त दीजिए, ताकि ये लगे कि सदन की पहली ताली है। ताली ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि सदन की पहली ताली। मैं हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास। मुलाजा फरमाए एक मतला चंद अशार। खुदा करे कि मेरी शायरी आप तक पहुँच जाए। मिसरे बहुत छोटे होंगे मगर बात बहुत बड़ी होगी। आपको गौर करना और साथ देना है। वही बस मुझे को मीसम खल रहे हैं, वही बस मुझे को मीसम खल रहे हैं, वही
बस मुझी को मीसम खल रहे हैं। क्या बात है, वाह। वही बस मुझी को मीसम खल रहे हैं। जमी पर जो अकड़ कर चल रहे दोस्तों, बहुत अच्छा मतलब है। ताली बजाकर इस्तेमाल करें। जो पीछे के लोग हैं ताली ना बजाते हुए हाथ उठा के मेघम भाई की हिमायत करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुना आपने, अच्छा सुना। खुदा आपकी समानता को महफूज रखे, हर आफतों बला से आपको महफूज रखे। इतना जान लीजिए, अगर मुज़ैफ वला कानो काफरा, मेहमान काफिर ही क्यों न हो, उसकी इज्जत अफजाई आप पर वाजिब है अगर आपने उसे दावत दे के बुलाया है। बहुत अच्छा सुना आपने, खुदा का शुक्र। वही बस मुझको मीसम खल रहे हैं। वही बस मुझे को मीसम खल रहे हैं। वही बस मुझे को मीसम खल रहे हैं। ज़मीं पर जो अकड़ कर चल रहे हैं। ज़मीं पर जो अकड़ कर चल रहे हैं। अब ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए, पूरी तवज्जो। और अगर मैं माइक छोड़ूं तो आप घबराइएगा नहीं। जितना बड़ा भी मजमा होगा, मैं दावा करता हूं, ये साहिब मज़ार क्या करम है कि मैं दावा करता हूं इनके तुफैल और इनके करम से कि मैं अपनी आवाज़ बगैर माइक के आखिरी फर्क तक पहुंचा सकता हूं, बशर्ते कि आप सुनने के लिए आमादा हो जाए। मैं इधर उधर होऊंगा तो घबराइएगा नहीं। वही बस मुझको मीसम खल रहे हैं। ज़मीं पर जो अकड़ कर चल रहे हैं। हमारे कत्ल में शामिल थे जो भी, 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 वो अब तक हाथ अपना मुश्ताक बेगम ठेकेदार की जानिब से इस्तेमाल। अच्छा, एक बात ये ठीक है, ये ठीक है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है इज्जत अफजाई करना आना। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, शायर का मूड बन जाता है, आपका मूड बन जाता है, तो फिर शायर चाहता है कि जल्दी जल्दी अपने अशार आप तक पहुंचा जाए क्योंकि आप सुनने के लिए आमादा हो जाए। बीच में जब लोग आ जाते हैं तो फिर पढ़ने वाला भी डिस्टर्ब हो जाता है और सुनने वाला भी। मैं कुछ नहीं कहूँगा, जिसको आना है वो आए, मगर मेरी बात गौर से सुन ले। ये ऐलान कर रहा हूं मैं, ये मेरी शर्त है। अब हमें वही आदमी ये पिन्हाएगा और फूल का गुलदस्ता देगा और यहाँ तक आएगा और वो बुके पेश करेगा जिसके जेब में कम से कम 500 रुपए का नोट हो। ये सारा रखा हुआ है, जो आता है किसी का भी उठा के किसी को पिला देता है। अब जो पिन्हाएगा, वो जो आएगा
कमेटी ने सारे शायरों को नवाजा है, सबको अलग अलग दिया है, तो अब वही देगा जो साथ में 500 रुपए का नोट लाएगा। और अब मैं देखता हूँ कि कौन आता है। भाई ये जबरदस्त ऐलान, इसकी मैं तारीफ करता हूँ, मगर वो जो 500 को नोट आया वो दरगाह कमेटी के बॉक्स में जाए। जमीन पर जो अकड़ कर चल रहे हैं, सुनिएगा, हमारे कत्ल में शामिल थे जो भी, वो अब तक हाथ अपना मल रहे हैं, वो अब तक हाथ। अब ये भी शेर सुनिए, शेर मैं पढ़ूंगा मगर ये आपके दिल की बात होगी, और अगर आपके दिल की बात होगी तो आपकी बात दुआओं की शक्ल में मुझ तक पहुंच जाएगी। शेर सुनिएगा, अगर ये बात आपकी भी हो तो मुझे आपकी दुआएं चाहिए। बतौर खास मुलाजा फरमाएं, ज़मीं पर जो अकड़ कर चल रहे हैं, वही बस मुझको मीसम खल रहे हैं, वही बस मुझको मीसम खल रहे हैं। तरक्की जब से मैंने की है यारो, आप अपने ऊपर रख के सोचेंगे, दादा जरूर देंगे। तरक्की जब से मैंने की है यारो, तरक्की जब से मैंने की है यारो, मुझसे जल रहे। वाह वाह, बड़ा सच्चा शेर, हर जिंदगी के मुतालिक पहल कर दी है। तरक्की जब से मैंने की है यारो, मेरे बाप मुझसे, मेरे बाप मुझसे जल। अब मुझे कुछ नहीं कहना कि मैं किसके लिए शेर पढ़ रहा हूँ, अगर आप समझ गए तो मीसम गोपालपुरी के मेहनत उसूल। शेर सुनिएगा, दिखाते हैं हमें वो आँख अक्सर, दिखाते हैं हमें, दिखाते हैं हमें वो आँख अक्सर, दिखाते हैं हमें वो आँख अक्सर, जो टुकड़ों पर हमारे पल रहे। वाह 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 वाह, जो टुकड़ों पर हमारे पल रहे। कल समझेंगे तो ज्यादा अफसोस होगा, आज समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने बात कहां से कही है। दिखाते हैं हमें वो आँख अक्सर, जो टुकड़ों पर हमारे पल रहे हैं, जो टुकड़ों पर हमारे पल रहे हैं, जो टुकड़ों पर हमारे पल रहे हैं। शेर मुलाजा फरमाए बतौर खास, जो टुकड़ों पर हमारे, जो रहजन जरोश, ये मिसरा सुन के जाओ।
तुम्हारे तुमसे होता हुआ बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगा। सुन तो लो। जो रहज़न को समझ लेते हैं रहबर, जो रहज़न को समझ लेते हैं रहबर, जो रहज़न को समझ लेते हैं रहबरी, जो रहज़न को समझ लेते हैं रहबरी, हमेशा अक्ल से पैदल रहे। हमेशा अक्ल से पैदल रहे हैं। विज़ारत की उन्हें मिलती है कुर्सी, वज़ारत की उन्हें मिलती है कुर्सी। काफिया पर बात चाहूंगा। आपका अमरावती बडनेरा शायरों का भी गढ़ है, अदब नवाज लोग हैं, सबकी दाद मुझे मिल रही है, दुआएं हासिल हो रही हैं। काफिया पर बात चाहता हूँ बतौर खास मुरादा फरमाए। हमेशा अक्ल से पैदल रहे हैं, जो रहज़न को समझ लेते हैं रहबर, हमेशा अक्ल से पैदल रहे हैं। विज़ारत की उन्हें मिलती है कुर्सी, हमेशा जो बदलते दल रहे हैं। वज़ारत की उन्हें मिलती है कुर्सी, हमेशा बदलते दल रहे हैं। क्या शेर का है। वाह वाह प्रीतम भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमेशा जो बदलते उन्हें क्या है शजरकारी से मतलब, उन्हें क्या है शजरकारी से मतलब, उन्हें क्या है शजरकारी से मतलब, जो बिन बरसात के बादल रहे हैं, जो बिन बरसात के बादल रहे हैं, जो बिन बरसात के बादल रहे हैं। सिलसिले का आखिरी शेर और खत्म दुआ तवज्जो चाहता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए। जिन्हें चलना सिखाया हमने मीसम, जिसे चलना सिखाया हमने, जिन्हें चलना सिखाया हमने मीसम, वाह, जिन्हें चलना सिखाया हमने मीसम, उन्हीं लोगों को अब हम खल रहे हैं। उन्हीं लोगों को अब हज़रात खल रहे हैं। ये छोटी बहर की शायरी थी, आपने अपनी दुआओं से नवाजा। देखिए, जो कमज़ोर लोग हैं वो बीच में उठते ज़रूर हैं, इसलिए कि हर आदमी की ज़रूरत होती है। तो जो अपनी ज़रूरतों से उठ के गए हैं इंशाअल्लाह वापस आ जाएंगे, और जो मेरी निगाहों के सामने मुशारा जब से शुरू हुआ है और अब तक बैठे हुए हैं, यकीनन वो बहुत ही बलवान लोग हैं। शक्तिमान का दूसरा रूप उनको कहा जा सकता है कि बड़ी मोहब्बतों से आपने सुना और नवाजा। आइए कुछ अशार आपकी खिदमत में और पेश करता हूँ। एक कलाम जी, नहीं,
देखिए ऐसा है, ये सुनने आए हैं और हम सुनाने आए हैं। ये वही जो ये सुनना चाहते हैं मैं वही सुना। जी मैं हाजिर करता हूँ। गज़ल आप सुनना चाहते हैं? अच्छा लीजिए, मैं मतला हाजिर करता हूँ। अभी वो महक साहिबा भी आई थी, उरुसा अर्शी भी आई थी, आपने सब दोनों को देखा भी, सुना भी और गात भी। ठीक है, जब वो आई अपने नंबर पे तो आपने उन्हें देखा, सुना, उन्होंने जो गज़लें सुनाई उस पर आपने दादो तहसीन से नवाजा। ठीक है, मैं अपने वक्त पे आया हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, उसमें एतराज़ होने वाली कोई बात नहीं। अब मैं जो पढ़ना चाहता हूँ वो सुनिए आप, मैं जो सुनाना चाहता हूँ। सब ने आके अपने अपने मतलब की बात की है, नौजवानों का किसी ने ख्याल नहीं किया है। तो हाँ देखिए, ये भी जब अपने वक्त पे आए थे तो आपने खूब सुनाई नहीं, तो मैंने वही अब बिल्कुल मुतवज्जो हो जाइए। नौजवानों की किसी ने बात नहीं की, और ये भी जो आया आपने देखा, ये जिस कलाम की मुझसे फरमाइश हुई है, जिस कलाम का हुक्म दिया है कमेटी ने, जहरोज साहब ने और बाकी हमारे तमाम दोस्तों ने, और अभी ये भाई ने भी हमारे ये वहीं से अपनी जगह से ये कहा कि उसको मैं हाजिर करता हूँ। मगर अब मैं चाहता हूँ कि एक बार मुझे लगे कि आप सुनने के लिए आमादा हो गए हैं, ज़रा अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छा, एक मौका मैं और देता हूँ, आप दोबारा ताली बजाएंगे मिलके, अदब के लिए, मोहब्बत के लिए, मीसम गोपालपुरी से गज़ल सुनने के लिए। अगल बगल वालों की सूरत भी देखते जाइए तो पता चल जाएगा किसने ताली नहीं बजाई है, थोड़ा वो भी पता चल जाएगा कौन इसमें जो है बेशऊर नहीं है, कौन अदब नवाज नहीं है, ये आपको मालूम हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सदन की मजबूत ताली होनी चाहिए, मजबूत ताली होनी चाहिए, ताकि पता चले कि जो है ये जी मैं हाजिर करता हूँ। इजाज़त है? बोलिए इधर आप हज़रात। मैं झूठे अगर बोलूं, सूली पे चढ़ा देना। मैं झूठे अगर बोलूं, देखिए ये बात एक वकील कह रहा है, मैं सोलिसिटर हूँ, हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ। एक वकील होने के साथ साथ मैं ये बात अपने गज़ल में चैलेंज और दावे के साथ कह रहा हूँ। दूसरा मिसरा कोई काट नहीं सकता है, मिसरा एहसानी अगर लग जाए तो आपकी दुआएं चाहिए, और स्टेज की भी खुसूसी तवज्जो, पूरी तरह जुमला फरमाएं। मैं झूठे अगर बोलूं, सूली पे चढ़ा देना। मैं झूठे अगर बोलूं, सूली पे चढ़ा देना, सूली पे चढ़ा देना। फितरत है हसीनों की, फितरत है हसीनों की। दिल लेके दगा दे, अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा? अपनी जगह ले लूं? मैं झूठे, अरे माइक है माइक नहीं माइक से पहुंचा रहा था। वो जो होटल पे चाय पी रहे हैं टहल टहल के, वो दाद थोड़ी ना दे रहे हैं, दाद तो आप दे रहे हैं जो निगाहों के सामने है। जो सुनने के लिए आया है उसे सुनाना है, पूरी तवज्जो चाहिए। थोड़ी सी आप मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाज देंगे तो मैं अपने फन को आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मुझे इतना जोर और ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, इतनी ताकत से अब तक किसी शायर ने नहीं पढ़ा है।
आप इस बात के गवाह होंगे अगर आपके सीने में इंसाफ पसंदी है। मैं अगर पूरी ताकत से पढ़ रहा हूँ तो मुझे मेरी मेहनत की उजरत चाहिए दाद की शक्ल में। मैं झूठे अगर बोलूं सूली पे चढ़ा देना, फितरत है हसीनों की, दिल लेके दगा देना। सुनिएगा शेर। परवाने को शम्मा से उम्मीद वफा क्या हो, परवाने को शम्मा से उम्मीद वफा क्या हो, उम्मीद वफा क्या हो, है काम फकत इनका जल जल के जला दे, है काम फकत इनका जल जल के जला देना, फितरत है हसीनों की, दिल लेके दगा देना। शेर सुनना। अहबाब जनाजा जब लेकर मेरा निकलेंगे। अब सारे दिल जले इकट्ठा हो गए क्या? अच्छा माशाल्लाह हमारा ये वाला मोहल्ला मजबूत हो रहा है। ये जो ये बैनर जो लगा है ना, बांस जो लगा है, ये इधर का मजमा माशाल्लाह मजबूत हो रहा है। थोड़ा भी ये कमजोर पड़ रहा है, ये जो आगे लोग बैठे हैं ये कमजोर पड़ रहा है। खैर चलिए देखता हूँ। और अभी ये मोहल्ला और ये मोहल्ले इसको भी देखना है, इसको भी देखना है, इनको इंशाल्लाह हाजिर करता हूँ। अहबाब जनाजा जब लेकर मेरा निकलेंगे, अहबाब जनाजा जब लेकर मेरा निकलेंगे, लेकर मेरा निकलेंगे। तुम आके जनाजे पर दो फूल चढ़ा दे। हाँ अब ये मजबूत हो गया, आपसे ज्यादा मजबूत ये हो गए। ये देखिए, तुम आके जनाजे पर दो फूल चढ़ा देना, फितरत है हसीनों की, दिल लेके दगा देना। शेर सुनिएगा। कर मेरी आप भी दाद दे सकते हैं भाई। कर में कर हालांकि मीसम भाई सही कह रहे हैं कि आप सारे मोहल्ले पे ध्यान रख रहे हैं, मगर पीछे जो बैठे हैं उन पर ध्यान नहीं। अहबाब जनाजा जब लेकर मेरा निकलेंगे, तुम आके जनाजे पे दो फूल चढ़ा देना। सुनना शेर। कर मेरी मोहब्बत में एक जरा कमी पाओ, और इसका सबूत दे रहा हूँ मैं आपको, इसका सबूत दे रहा हूँ। सबूत देखिए,
तकरीबन 18-20 साल से आपके शहर में आ रहा हूँ। जब भी बुलाया गया है, जिस मुशायरे में बुलाया गया है और मैंने वादा किया है तो मैं आया हूँ। ये मोहब्बत है, इसलिए कि आप ज़ी शऊर हजरात हैं, सुनते हैं, शायर को नवाजते हैं और उसे दादो तहसीन से उसको नवाजते हैं और उससे मोहब्बत से सुनते हैं। मैं इधर 2 साल से मैंने मुशायरे बंद कर दिए। बंद इसलिए कर दिए कि पीरियड कोरोना का था। मेरी 18 साल की जवान बेटी ने मेरे हाथों पर ही, यानी बेटी ने बाप के हाथों पर ही दम तोड़ा। और इतने करीब से मैंने मौत नहीं देखी इस उम्र में, इस जमाने की उम्र में मैंने इतने करीब से मौत को नहीं महसूस किया था तक कि मौत होती कैसे है। जबकि माँ का भी जनाजा उठाया और बाप का भी उठाया, मगर 18 साल की जवान बेटी का जब जनाजा उठाया तब मुझे ये एहसास हुआ कि वाकई करबला में हुजूर के नवासों ने और करबला में हुजूर के घर वालों ने किस तरीके से मौत को कितनी करीब से देखा। मेरी बेटी मुझसे कहती हुई रुखसत हुई, पापा परेशान न होइए, मेरा बचना मुमकिन नहीं है, मेरे पास वक्त कम है, खुदा हाफिज़, माँ का ख्याल रखिएगा, मम्मी का ख्याल रखिएगा। मेरी 3 बेटियां परवरदिगार आलम ने दी, कोई बेटा नहीं। इमाम और मासूम का कौल है कि जिस जवान बाप के मौजूदगी में, ज़िंदगी में अगर उसकी जवान बेटी रुखसत हो जाए तो माँ बाप दोनों के सीने में, दिल में सुराख हो जाता है। मैंने मुशायरा बंद कर रखा था। भाई जहरोश ने जब कहा तो मैं आमादा हुआ। फिर मेरी बाकी की जो 2 बेटियां हैं, 3 बेटी थी, ये बीच वाली सेकंड वाली बेटी का मेरे इंतकाल हुआ था। और मेरी पहली बेटी और सबसे छोटी बेटी वो बाप के लिए ढाल बन के कि नहीं पापा आपको मुशायरों में जाना है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त मेरी फैमिली आपके शहर में मौजूद है जो मुझे आपका और आज का ये मुशायरा पढ़वाने के लिए आई है कि नहीं पापा आपको अमरावती जाना है। आपके हौसले को सलाम मिशन भाई, और आपके सामने हम सब लोग शरीक हैं। अल्लाह मिशन भाई को सब्र जमील अता फरमाए। मुझे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे इतना जोर न लगाना पड़े, मुझे आपकी मोहब्बतें चाहिए। जब आप ये देखिए जो जमात से आपने काम किया, ये आपने यकीनन मोमिन के दिल को खुश किया है, और मोमिन के दिल को खुश करना ये बहुत ही बड़ा सवाब है, सवाब अजीम है। थोड़ी सी मुझे आपकी मोहब्बतें मिल जाएंगी, मैं अपने गम को भूला रहूँगा और आपके साथ खुशी में शामिल हो जाऊँगा। तो उसके लिए थोड़ी सी मुझे आपकी दुआएं चाहिए, दाद की शक्ल में बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं जहाँ जहाँ हज़रात हैं। मुलाज़ा फरमाएं। मैं झूठ अगर बोलूं सूली पे चढ़ा देना। सुनिएगा शेर, मुझे मैं शेर सुनाना चाहता था। अब मैं साबित कर रहा हूँ अपनी बात को, जो मैंने तकरीर की है इतनी देर, उसको साबित कर रहा हूँ। कर मेरी मोहब्बत में एक जरा कमी पाओ, गर मेरी मोहब्बत में एक जरा कमी पाओ, एक जरा कमी पाओ। हक देता हूँ मैं तुमको, जो चाहे सजा देना। जो चाहे सजा देना। फितरत है हसीनों की, दिल लेके दगा देना। फितरत है, सिलसिले का शेर आखिरी सुनिए। जब चांदनी, नौजवानों सुनो तुम्हारे लिए, जब चांदनी रातों में तुम छत पे मिलो मुझसे, छत पे
गजल का शेर। जब चांदनी रातों में तुम छत पे मिलो मुझसे, जब चांदनी रातों में तुम छत पे मिलो मुझसे, तुम छत पे मिलो मुझसे, पेशानी से जुल्फों को उस वक्त हटा दे, पेशानी से जुल्फों को उस वक्त हटा देना। देखिए एक शेर और याद आ गया, और ये हमारे जो बिल्कुल नौजवान भाई हैं, मैं नौजवान भाइयों के लिए ये शेर पढ़ रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भूतपूर्व नौजवान खामोश रहे, वो भी अपने आप को नौजवान समझे। मैं हाजिर करता हूँ, शेर सुनिएगा, सिलसिले का आखिरी शेर बतौर खास में। जिस खत से हो रुसवाई, अंजाम मोहब्बत में, जिस खत से हो रुसवाई, अंजाम मोहब्बत में, अंजाम मोहब्बत में मत रखना किताबों में, उस खत को जला रखना किताबों में, उस खत को जला देना, मत रखना किताबों में। एक बार चले तन्हाई के मौसम में, एक बार चले तन्हाई के मौसम में, एक बार चले तन्हाई के मौसम में, तन्हाई के मौसम में, मीसम की वफाओं का तुम कुछ तो सिला दो। भाई अच्छा एक बात ये बताइए, देखिए आप बुलाते भी हैं और शायर आपको सुनाने के लिए आ जाता है, खुद ही बुला के खुद ही खड़े हो जाते हैं। क्या बताना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए मैंने पहले अर्ज़ किया है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, हर इंसान की ज़रूरत है, वो अपनी ज़रूरत के लिए जाएगा। मगर एक बात ये बताओ, जहाँ ज़रूरत के लिए जा रहे हैं एक साथ 100-200 तो बने नहीं हैं, 2 ही 4 है ना, तो 2 ही 4 उठो, 2-4 जब वापस आ जाएं तो फिर 2-4 चले जाएं। एक साथ आप उठ के जो है फिर ये मूड ख़राब हो जाता है, फिर दिल नहीं करता हाँ कि मैं आपको सुना। मगर मैं आपकी मोहब्बतों, सब नहीं उठे हैं ना, तो अब 1-2-4 की सज़ा सबको नहीं मिलनी चाहिए। आप सुनना चाहते हैं जिस गज़ल की मुशायरा कमेटी ने और स्टेज पर आप हजरात ने फरमाइश की है, जी मैं हाजिर करता हूँ। जिस गज़ल की फरमाइश हुई है उस गज़ल के कितने शेर सुनाऊंगा बताऊंगा नहीं, जितनी मोहब्बतों से आप सुनेंगे। अगर आपने अच्छे से सुना तो सारे शेर सुनाऊंगा, वरना मैं अपनी जगह ले लूँगा, ठीक है? तो क्या मैं एक बात आपको साफ साफ बता दूं, मेरे मामला बिल्कुल क्लियर होते हैं, मेरा लिफाफा तैयार है, सब कुछ है, जो वादा है कमेटी माशाल्लाह बहुत ही
ईमानदार है, वो इस तरह का कोई मैटर नहीं है। तो नुकसान आपका होगा, मैं तो अपना मोटा लिफाफा लेके चला जाऊंगा। अगर आप सुन लेंगे तो मैं भी कुछ सुना दूंगा। आप सुनना चाहते हैं और कमेटी के खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ वो जो उनकी फरमाइश है, और जो फरमाइश हुई है उस गज़ल के 2-4 शेर आपके खिदमत में। इस गज़ल को आपके ही शहर ने बड़ी शोहरतें अता की मुझे। इस गज़ल को मैंने पहली बार आपके शहर में पढ़ा, बड़ी इज्जतें मिली, और आज तक वो गज़ल आपको याद है, तभी आप फरमाइश करते हैं, मैं हाजिर करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। इतना बेजान हूँ, इतना बेजान हूँ, एहसास के मारो की तरह। सुनाऊं या जाऊं? मैं ऐसे नौबत नहीं आने देता कि आपको ये कहना पड़े जाओ। मैं वो शायर हूं कि जमाना कहता है आओ। ध्यान रखिए, थोड़ी सी मुझे आपकी मोहब्बतें मिलेंगी तो मैं दिल खोल के सुनाने की कोशिश करूंगा। इतना बेजान हूँ, एहसास के मारो की तरह। इतना बेजान हूँ, एहसास के मारो की तरह। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। कुछ तो हो दिल को सुकून, खाओ मेरे सर की कसम। कुछ तो हो दिल को सुकून, खाओ मेरे सर की कसम। छोड़ कर अभी तो न जाओगे बहारों की तरह। छोड़ कर अभी तो न जाओगे की तरह। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। फूल चुभते हैं। शेर सुनिएगा। कोई चारा न रहा तरी के ताल्लुक के सिवा। कोई चारा करके ताल्लुक के सिवा। कोई चारा न रहा तरी के ताल्लुक के सिवा। बीच में पड़ गए, बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों। बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों की तरह। इतना बेजान हूँ, एहसास के मारो। सुनिएगा शेर। जिसको माँ बाप की होती है दुआएं हासिल। जिनको होती है माँ बाप की दुआएं हासिल। बाप की होती है दुआएं हासिल। जिसको माँ बाप
चमकता है बुलंदी से सितारों की तरह। वाह 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 वाह। वो चमकता है बुलंदी से सितारों की तरह। वो चमकता है बुलंदी से सितार। सिलसिले का आखिरी शेर सुनिए। इसमें अशार बहुत से हैं, मैं अपने अशार को रोक रहा हूँ क्योंकि मैं कतई नहीं चाहूँगा कि मेरे अशार ज़ाया हों। और मेरा जो इस वक्त पसीना और खून पसीना एक हो रहा है, सिर्फ आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आप आमादा हैं सुनने के लिए। सारे अशार को रोकते हुए सिलसिले का आखिरी शेर सुनिए। मैं समझ रहा हूँ कि आप थके हुए हैं और जाहिर सी बात है कि भाई मुसलसल जब से मुशायरा शुरू हुआ है तमाम शायरों को नवाजना जगना ये हमारा तो रोज़ का काम है, हमारी तो आदत है, पर आपकी आदत नहीं है। बहरहाल आपकी इन मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं शेर हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास निज़ाम, पूरी तवज्जो चाहता हूँ जहाँ जाता। वो चमकता है बुलंदी से सितारों की तरह। देखिए एक शेर मैंने आपको नहीं सुनाया था इस गजल का जब मैं पहली बार भी आया था। सुनिए शेर सुनिए, एक नया शेर सुनिए। बेरुखी तोड़ गई। अब आप समझ गए शायर का दर्द समझ जाएंगे तो मेहनत उसूल। बेरुखी तोड़ गई दिल का चमकता शीशा। बेरुखी छोड़ गई दिल का चमक। बेरुखी तोड़ गई दिल का चमकता शीशा। अश्क आँखों से बहे खून के धारों की तरह। अश्क आँखों से बहे खून के धारों। मुशायरा शुरू हुआ, कई शायरों ने माँ के हवाले से अशार पेश किए और अपनी हाजिरी दर्ज कराई। हमारे और आपके दरमियान से मदर डे भी गुजरा है अभी कुछ ही दिनों पहले। मैं भी अपनी हाजिरी दर्ज कराता हूँ और आप शेर सुन के अपनी अपनी माओं का अपनी निगाह में चेहरा रखना। यकीनन आपकी दाद दुआओं की शक्ल में मुझ तक पहुँच जाएगी। मक्ता का शेर हाजिर करता हूँ। माँ की अजमत का अंदाज़ा आपको शेर से हो जाएगा कि माँ कहते किसे हैं, माँ होती क्या है। माँ का चेहरा ही वो चेहरा है जिसे मिसन। माँ का चेहरा ही वो चेहरा है जिसे मीसा में रोज पढ़ता हूँ मैं कुरान के पारों। वाह वाह वाह। आगे जरूर साहब का शुक्रिया, दरगाह कमेटी का शुक्रिया, मुशायरा कमेटी का शुक्रिया।